जय हिंद, जय भारत। एक बार जो ठान लिया, एक बार जो ठान लिया, फिर पीछे मुड़कर मत देखो, फिर पीछे मुड़कर मत देखो, बस आगे बढ़ते जाओ, बस आगे बढ़ते जाओ। इसी के साथ शुरुआत करते हैं राजस्थान पटवार भर्ती गणित के प्रश्न में क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है मित्रों, आपके सबसे पहले क्या आया होगा मित्रों, सूत्र की एक स्लाइड आ गई होगी यहाँ पे। ठीक है मित्रों, आप सब रिविजन कर दे। सूत्र जितने भी होते हैं, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। ठीक है मित्रों, सारे देख ले, आयतन और क्षेत्रफल। इसके साथ ही अब आपके साथ आएगी पहला प्रश्न। ठीक है मित्रों, पहला प्रश्न और उसका चित्र। मित्रों, पहला प्रश्न ऐसा है कि अच्छे अच्छे को मात दे देगा ये प्रश्न। ठीक है मित्रों, इसके बाद पहला प्रश्न ही थोड़ा डिफिकल्ट और ट्रिकी है, उसके बाद थोड़े जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं वैसे ही प्रश्न। पहला ऐसा क्यों लिया, ये आपको अगर नहीं आता है तो भ्रमित करने के लिए, एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए और भ्रमित हो जाए तो प्रश्न को छोड़ देगा मित्रों। ठीक है, पर आप इसमें उलझ जाएंगे तो ये प्रश्न आपके गलत होने की संभावना है। ठीक है, इसी के साथ अपन पहला प्रश्न पढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं मित्रों। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखें। एक बेलनाकार पात्र, आपको दिख रहा होगा एक बेलनाकार पात्र, गिलास। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कौन है, देखो बेलन, बेलन की आर कितनी है मित्रों, बेलन की आर है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें इकाई ये सेंटीमीटर है, इस इकाई का भी बहुत रोल है। ठीक है मित्रों, कंपटीशन एग्जाम में आपको सेंटीमीटर मीटर बदलते रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। पानी से भरा हुआ है। ठीक है, एक बेलन है, उसकी त्रिज्या आर है, 4 सेंटीमीटर है, कुछ मात्रा में पानी भरा हुआ है। ठीक है, आपको चित्र दिख ही गया होगा। एक ठोस गोला, ठीक है, ठोस गोला, गोला की आर कितनी है मित्रों, गोले की आर है 3 सेंटीमीटर। कितनी त्रिज्या, कितनी 3 सेंटीमीटर है। को पानी में तब तक डाला गया जब तक कि वह पूरा नहीं डूब जाए। हाथ से मतलब किसी से भी डाला हो, उसको डाल दिया, पर ये होता है गोला। ठीक है, उसको डाला तो वो जब तक डाला जब तक पानी में पूरा न डूब जाए। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, तो वह पूरा डूब नहीं गया तो पानी, पात्र में पानी का स्तर निकालना है। क्या निकालना, एच निकालना है। क्या निकालना है, एच निकालना है। सीधा सा मित्रों, इसका सूत्र क्या है मित्रों, देखो हमेशा ध्यान रखना, ये सूत्र क्षेत्रफल मतलब एरिया, क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, एरिया, इनटू, ध्यान रखना एच क्या है, ऊंचाई। पहले ऊंचाई लिख देता हूं, ऊंचाई, ऊंचाई बराबर, ऊंचाई मतलब एच, एच बराबर क्या हो जाएगा, आयतन। क्या हो जाएगा, आयतन, आयतन मतलब v। ठीक है मित्रों, आयतन। ठीक है, ये क्यों लिखा है, देखो मित्रों हमेशा हाइट निकालना हो, कितना पानी का स्तर बना, कितना पानी का स्तर बढ़ा, उसकी हाइट निकालनी हो तो क्या करना, एच को यहाँ रखना है, फिर क्या करना, v बटे ए। ठीक है, ये हमेशा सूत्र ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। अब इस सूत्र को कैसे करेंगे, देखो वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम लेंगे, स्पेयर, किसका लेंगे मित्रों, बेलन का। ठीक है, सॉरी मित्रों, किसका लेंगे, बेलन का नहीं, गोले का लेंगे। किसका लेंगे मित्रों, किसका लेंगे, गोले का लेंगे। क्यों लेंगे, गोले का आयतन जितना होगा, क्या मित्रों, गोले का जितना आयतन होगा, यहाँ दिख रहा होगा आयतन होगा, उतना पानी ऊपर खिसकेगा, जितना आयतन होगा उतना पानी खिसकेगा। तो आपको पता होना चाहिए गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन यहाँ लिख देता हूं, आयतन गोले का। ठीक है, गोले का आयतन। ठीक है मित्रों, वॉल्यूम। ठीक है, गोले का आयतन वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। कैसे निकालेंगे, देखो 4, पाई को पाई रहने देंगे, बदलेंगे नहीं, आर की जगह रख देंगे 3, 3 फिर 3 इंटू 3, 1 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 9 9 चौक 36, कितना है 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, किसका आयतन आ गया, गोले का। कितना आ गया, गोले का आयतन आ गया 36 पाई। ठीक है मित्रों, अब ये ए क्षेत्रफल किसका चाहिएगा, उसके आधार का, बेलन के आधार का, फोटो दिख रहा होगा, तो क्षेत्रफल का किसका चाहिएगा, बेलन के आधार का। बेलन का आधार का दे देंगे तो अपन के पास क्या आ जाएगी, जितनी हाइट बढ़ी है वो हाइट अपने पास आ जाएगी। बेलन के आधार का आधार क्या होता है, क्या होता है मित्रों, एक वृत्त होता है। ठीक है, बेलन का आधार क्या होता है मित्रों, आधार क्या होगा, एक वृत्त होगा। क्या होगा, वृत्त। ठीक है मित्रों, क्या होगा, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है मित्रों, आर 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 4। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बेलन का
आधार का क्षेत्रफल चाहिए। क्यों चाहिए मित्रों? क्यों चाहिए मित्रों? क्योंकि पानी कहाँ से बढ़ेगा? आधार से बढ़ के उसी आधार पे ऊपर बढ़ेगा, तो अपन को क्या चाहिए? एच चाहिए और उसका आधार चाहिए। ठीक है मित्रों, एच यहाँ से आ जाएगा और आधार का सूत्र पता है, बेलन का आधार का सूत्र क्या? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कट गया, 4 चौक 16। ठीक है, 36 बटे कितना है? 16। अब इसको क्या करना? काट दो। क्या करना है? काटना है तो कितना आ जाएगा? किसके पाड़े से कट जाएगा? 4 के पाड़े से कट जाएगा। यस, 9 बार और 4 चौक 16। 9/4 किसमें आया? सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 9/4। आंसर ए राइट हो जाएगा। आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? ए वाला। आए पूरा संतुष्ट हूं। मैंने आपके लिए पूरा इमेज भी लाया हूं, प्रश्न भी लाया और पूरा कंसेप्ट भी लाया हूं मित्रों। प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। ठीक है मित्रों, अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, अब इसके साथ ही दूसरा प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। ये मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, दूसरा प्रश्न। अब इसके आगे सर मित्रों, मेरे प्यारे भैया बहनों और छोटे भैया बहनों, ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है। ठीक है, लंबाई को क्या मान लिया? एल। ठीक है, और चौड़ाई को क्या मान लिया मित्रों? बी। ठीक है, अंतर मतलब मित्रों, अंतर मतलब घटाव। क्या? लंबाई को चौड़ाई में से घटाऊंगा कितना आएगा? 23। क्या आएगा? 23 मीटर। ठीक है, कितना आएगा? 23 मीटर। आप कह रहे हो चौड़ाई बड़ी हो तो क्या कर देना? उल्टा कर देना, चौड़ा माइनस लंबाई। ठीक है, तो भी 23 मीटर आएगा। ठीक है, अपन को पता नहीं है, मान लिया। ठीक है, लंबाई बड़ा। फिर क्या? इसका परिमाप, इसका परिमाप किसका? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना होता है मित्रों? कितना होता है परिमाप? देखो मैं लिख देता हूं, 2 गुणा कोष्टक में बंद L+B, लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना, जोड़ के 2। ठीक है, ये कितना किसके बराबर है? 206 मीटर। क्या है? देखो L+B कितना है? 206। ठीक है, मीटर। अब क्या करना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है मित्रों? क्षेत्रफल। कहा लिखूं? यही लिख देता हूं। क्या निकालना है मित्रों? क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। L×B निकालना है। तो सबसे पहले अगर चाहिए मुझे लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। कैसे आएगी देखना। 2 है, गुणे में तो क्या चल जाएगा? बटे में। ठीक है, 2 का भाग 206 में देंगे कितना आएगा? 103। ठीक है, और ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। क्या कर देंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 + 2। ठीक है, जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे देखिए। एक या L-B बराबर 23 और L+B बराबर 103। क्या करो? जोड़ दो। -B से +B जोड़ेंगे तो घट जाएगा। बाकी ये प्लस का जुड़ जाएगा। 2L बराबर कितना है? जोड़ दो, 6, 2 और 1। ठीक है, L बराबर कितना आएगा मित्रों? L बराबर कितना आएगा? 2 का भाग 6 और 3 कितना आया? 63। कितना है? L कितना आया? 63। ठीक है, L यहाँ लिख देता हूँ। L कितना है? 63 मीटर। और B कितना आएगा मित्रों? क्या करें आप बताएं। देखो 63 यहाँ रखूंगा, 63 इधर गया तो माइनस का, 103 में 63 कितने रहेंगे? 40। चौड़ाई कितना है? 40। अब मुझे क्या चाहिए? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। LB 63 इंटू 40 कितना आएगा? 1 0 इधर आ जाएगा। 4 3 12 का 1 हासिल और 6 चौक 24 और 25। 25 किसमें? मीटर। क्षेत्रफल स्क्वायर में होगा। 25 20 25। कौन सा आंसर राइट हो गया? सी वाला आंसर। कौन सा राइट हो गया? आंसर कौन सा हो गया? सी वाला। इसके लिए आपको सूत्र याद होने चाहिए मित्रों, सारे आयत से लेके सारे। ठीक है, मेंसुरेशन के सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए। इसके साथ ही अब तीसरा प्रश्न बहुत सरल है। देखो पढ़े आप। तीसरा प्रश्न बहुत इजी कंसेप्ट और बेसिक। ठीक है, ये किससे होगा मैं बताता हूँ मित्रों। ऐसा प्रश्न जब भी आ जाए घटाना बढ़ाने वाला, बस एक ही ट्रिक है मित्रों इसके लिए। क्या है? एक ही ट्रिक है, सदाबहार। ठीक है, क्या है? सदाबहार, सार्वजनिक और सदाबहार। ठीक है, अब ये प्रश्न होता, एक आयत की लंबाई L है कि 10% बढ़ाए। कितना? प्लस बढ़ाए को प्लस में 10%, परसेंट भी लगा देते हैं, बढ़ाएगा तथा चौड़ाई को भी क्या? 10% घटाया। घटाया को माइनस से कितना घटाया? 10%।
तो नए आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है मतलब क्षेत्रफल, फिर ऑप्शन पर दे एक समान रहता है, ठीक है। बी है 11% बढ़ जाता है, सी है 11% घट जाता है, और डी है 1% घट जाता है, ठीक है। क्षेत्रफल के बारे में बताना है कि क्षेत्रफल क्या प्रतिशत बढ़ जाता है या घट जाता है, समान रहता है। किसी को लग रहा होगा फर्स्ट टाइम ऐसा प्रश्न देख रहा होगा तो 10 पड़ा 10 माइनस किया तो एक समान है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मित्रों फर्क पड़ेगा, देखो कैसे। ऐसा प्रश्न आ जाए, भले देखो प्रतिशत में आ जाए, चक्रवृद्धि ब्याज में आ जाए, साधारण ब्याज में आ जाए, प्रॉफिट लॉस में आ जाए, आयत में आ जाए, आयतन में आ जाए, ठीक है। आयतन में 3 बार होगा, ठीक है। वो आगे कोई प्रश्न आता है वो बता दूंगा, और इसी प्रश्न में भी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आयत में क्या होता है, दो होती है लंबाई चौड़ाई, दो 2D होता है, तो एक बार ही करना है। देखो कैसे, सबसे पहले क्या किया, +10, क्या लिखना है 10%, ठीक है। +10 लिखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। फिर क्या करना है, ये माइनस का है तो -10%, ठीक। फिर क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। क्या करना है, इन दोनों चिन्ह का क्या करना है, गुणा। क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर इन दोनों संख्या का गुणा करना है। क्या करना है, 10 × 10, और बटे हुए हमेशा 100। इस मेथड को बोलते हैं क्रमागत मेथड। क्या बोलते हैं, क्रमागत तरीका, ठीक है, क्रमागत मेथड, ठीक है मित्रों। क्या हम प्लस माइनस से कट जाएगा, +10 -10 कट जाएगा। अब क्या है, माइनस, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है, कट जाएंगे तो 1 × 1 कितना आ जाएगा, -1 आया। -1 का मतलब, -1 का मतलब घटेगा कब, 1%। कितना घटेगा, -1% घटेगा। कौन सा आंसर राइट हो गया, डी। कौन सा आंसर राइट हो गया, डी आंसर हो गया। अब मित्रों सुनो, ठीक है, ये तो आयत और वर्ग के लिए, ठीक है, आयत और वर्ग के लिए, ठीक है। अब किसके लिए आ जाता है, घन के लिए आ जाता है, घनाभ के आ जाता है, क्या आ जाता है, घन आ जाता है, घनाभ आ जाता, और क्या होता है, हाँ, बेलन आ जाता, ठीक है, ठीक है मित्रों, वो आ जाता। तो क्या करते हैं, देखो उसके लिए हर के लिए वो आपको कहेगा, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। क्या ऊंचाई भी क्या हो जाता है, -10% कम हो जाता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पार्ट है मित्रों, कहाँ से आया आप देखना, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। क्या, अब क्या करना है, पहला स्टेप में तो ये दोनों लेने, ठीक है, ये दोनों लेके -1 का। अब इसके साथ करना है, क्या करना है, देखो -10 है तो -10, ठीक है, -1 है, इसका दोनों का आंसर -1 आया, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा, माइनस माइनस प्लस, फिर 10 का गुणा 1 से, बटे 100, 100 बटे में हमेशा है। इसको सोल्व कर देना, क्या आएगा, देखो -11, माइनस माइनस प्लस होता है, 10 और 1 11, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो आया, पॉइंट प्लस से कितना आएगा, 0.1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये देख लेना, ये आंसर आपके आएगा हमेशा, ठीक है। ध्यान रखना, हमेशा क्या मतलब ध्यान रखना है, ये ऐसा आंसर जो भी है, ठीक है। आप समझ गए होंगे आराम से, बहुत इजी कंसेप्ट है। इस पैटर्न का प्रश्न कहीं भी आ सकता है, किसी भी पारी में। अब आपके सामने चौथा प्रश्न में, चौथा प्रश्न, ठीक है, चौथा प्रश्न देख ले में एक बार, पढ़ ले में अच्छे से। देखो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे गणित में, तो उतना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी और रफ्तार बढ़ेगी, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या, एक आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है आयत का, कितना है, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः एल और बी का अनुपात कितना दे रखा है, 9:7 अनुपात में है। तो उसका परिमाप क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, एल प्लस बी दो का, ठीक है, क्या निकालना है, परिमाप, ठीक है, किसका, आयत का। पहले सबसे पहले मुझे लंबाई और चौड़ाई निकालनी पड़ेगी, ठीक है मित्रों। इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा आपको बस सोचना है। क्या है ये, अनुपात में, क्या मित्रों, ये अनुपात में लंबाई चौड़ाई का गुणा क्या होता है, क्षेत्रफल, ठीक है। अनुपात को हमेशा संख्या में बदलना है। क्या बदलना पड़ेगा, संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, एक्स का गुणा कर देते हैं, जो भी होता है एल बी, जिसका भी अनुपात है उसको क्या करेंगे, एक्स से गुणा करेंगे। 9x प्लस अनुपात 7x, ये किसमें बदल गया, संख्या में बदल गया। क्या मिल गया, संख्या में। हमेशा ध्यान रखना, अनुपात को संख्या में कैसे चेंज करते हैं, दोनों संख्या को x से गुणा करके। अब क्या कह रहा है, क्षेत्रफल है, ये लंबाई कितनी है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 9x, चौड़ाई कितनी है, 7x। क्या आंसर आ रहा है, इन दोनों को गुणा करके 252, ठीक है। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 9 7 63 बराबर 252, ठीक है। एक्स स्क्वायर
63 को ले जाओ 252 के नीचे, कितनी बार जाएगा भाग देना, 4 बार जाएगा, ठीक है। और क्या करो, इधर कर दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4, जरूर भाग देना, ठीक है। 63 का भाग 252 में देंगे 4 बार, ठीक है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हमेशा ध्यान रखना, इधर से ये वर्ग इधर जाता है तो क्या आता है, वर्गमूल। क्या आता है मित्रों, वर्गमूल। अगर इधर 3 है तो इधर जाएगा तो क्या जाएगा, आ जाएगा घनमूल। मित्रों थोड़ा ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा, बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो एक्स का मान कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2 आ गया। क्या करें, ठीक है, क्या करें, संख्या बना दे। 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, क्या आ गई है, लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। सेंटीमीटर यूनिट। अब उनको क्या चाहिए, परिमाप चाहिए, ठीक है। क्या करो, 18 प्लस 14 कर दो। 18 प्लस 14 कितना आ जाएगा, कितना आएगा, हाँ 2 12 32, कितना आएगा 32, 32 इंटू 2 64 सेंटीमीटर परिमाप आ गया, ठीक है। कौन सा आंसर राइट हो गया, ए वाला आंसर। कौन सा राइट हो गया, ए वाला, ठीक है मित्रों। आंसर कौन सा राइट हो गया, ए वाला। समझ गए होंगे आप, बिल्कुल, ठीक है मित्रों। मैंने पूरा 100% दिया है मित्रों, अब आपकी बात, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।